भायावदर की लीलीबाई राम, श्याम या घनश्याम के उपासकों में आमतौर पर द्वेष की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। वे सात्विक जीवन जीने वाले लोगों के प्रति द्वेष नहीं रखते, परंतु कुछ लोग विशेषकर स्वामीनारायण संप्रदाय के संतों और हरिभक्तों के प्रति गहरा द्वेष रखते हैं। नीचे वर्णित घटना इस बात पर प्रकाश डालती है। सौराष्ट्र के उपलेटा तालुका में स्थित भायावदर गांव में स्वामीनारायण के परम भक्त विप्र लीलीबाई रहती थी। वे पूर्ण रूप से श्रीहरि श्री स्वामीनारायण भगवान के शरणागत थे। उन्होंने अपने पुत्र नानालाल में भी बचपन से ही सत्संग के संस्कारों का सिंचन कर दिया था। भायावदर में रहने वाले कुछ विप्र गांव के हरि भक्तों को बहुत परेशान करते थे। वे सभी श्रीहरि के द्वेषी थे, जबकि श्रीहरि ने स्वयं भायावदर में व्यापक सत्संग करवाया था और सत्संगी समाज श्रीहरि की आज्ञा में दृढ़ था। सभी भक्तगण भक्ति में लीन रहते थे। यही बात द्वेषियों को सहन नहीं होती थी। द्वेष की हद तो तब हो गई जब एक दिन सभी द्वेषियों सत्संगियों के घर आकर उन्हें धमकी देने लगे। उन्होंने कहा, अगर तुम लोगों ने स्वामीनारायण को गांव में बुलाया या उनके संतों को ठहराया तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी खैर नहीं। सत्संगी समुदाय में चिंता की लहर दौड़ गई। सभी सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तब लीलीबाई बोले, अगर गांव में विरोध खड़ा होता है तो हो जाए, पर हम सत्संग नहीं छोड़ेंगे। आप सभी शांति और धैर्य बनाए रखें, भगवान का भरोसा रखो। कुछ समय बाद श्रीहरि ने अपने विचरण के दौरान भायावदर आने का निश्चय किया और वहाँ के सत्संगियों को ठहरने की व्यवस्था करने का संदेश भेजा। सभी सत्संगियों ने यह समाचार लीलीबाई को दिया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, यह मेरा घर है। श्रीहरि की सेवा और ठहरने की चिंता मत करो। द्वेषियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर लीलीबाई ने अपने पुत्र नानालाल से कहा, तेरी नौकरी गांव के चौकीदार की है। अब तेरा कर्तव्य है कि गांव के लोग कोई व्यवधान खड़ा न करे, नहीं तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। श्रीहरि के आगमन की खबर जब द्वेषियों को लगी तो वे चर्चा करने लगे। इस पर नानालाल ने साहस के साथ वहां जाकर स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी, हमारे गुरु श्री स्वामीनारायण संतों और हरिभक्तों के साथ पधारने वाले हैं। यदि तुम में से किसी ने भी कोई अपमानजनक कृत्य किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हारी दादागिरी यहाँ समाप्त होनी चाहिए। अगर तुमने दोबारा ऐसी चर्चा की तो परिणाम भुगतने को तैयार रहो। मैं और जीना भाई हथियारों से लैस होकर निगरानी करेंगे। हमारे गुरु के आगमन में तुम्हें क्या आपत्ति है? जब तुम्हारे गुरु आते हैं तब हम तो कुछ नहीं कहते। नानालाल की वीरता, दृढ़ विश्वास और स्वामीनारायण के प्रति निष्ठा देखकर द्वेषियों के मन में भय उत्पन्न हो गया। कोई भी उसके सामने बोलने का साहस नहीं कर सका। श्रीहरि संतों सहित भायावदर पधारे। भव्य स्वागत हुआ। श्रीहरि लीलीबाई के घर ठहरे। सभा आयोजित की गई। श्रीहरि ने उपदेश देकर सभी को प्रसन्न किया। लीलीबाई और उनकी पुत्रवधू राजबाई ने बहुत ही प्रेम पूर्वक सभी व्यवस्था निभाई। कुछ समय बाद श्रीहरि ने वड़ताल में एक बड़े उत्सव की योजना बनाई। नानालाल और जादव भाई उस उत्सव में सेवा हेतु गए। जब समारोह समाप्त हुआ तब दोनों रजा लेने श्रीहरि के पास पहुंचे। श्रीहरि ने पूछा तो जादव भाई ने कहा कि वे पहले अहमदाबाद में कुछ खरीदारी करना चाहते हैं। इस पर श्रीहरि ने उन्हें चेताया, उस मार्ग में प्राण संकट है, किसी और रास्ते से जाओ। परंतु जादव भाई ने खरीदारी के लालच में आकर यह चेतावनी नहीं मानी। परिणाम स्वरूप दोनों अहमदाबाद से लगभग 10 कोस दूर लुटेरों द्वारा लूट लिए गए और वहीं उनकी हत्या कर दी गई। जब कई दिन तक कोई समाचार नहीं मिला तब लीलीबाई स्वयं गढ़पुर आई। श्रीहरि से पूछने पर उन्होंने बताया, हमें निश्चित रूप से ज्ञात है कि मार्ग में उन्हें लूटकर मार दिया गया है। श्रीहरि ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनका पुत्र नानालाल अब अक्षरधाम में उनकी सेवा में है। इस विश्वास से लीलीबाई का मन शांत हुआ और वे भायावदर लौटी। श्रीहरि की आज्ञा अनुसार भायावदर के सत्संगियों ने लीलीबाई और राजबाई की आजीवन सेवा की जिम्मेदारी ली। दोनों महिलाएं भक्ति में लीन हो गई। लीलीबाई लगभग नानालाल के धाम के ठीक 6 माह बाद
लीलीबाई भी अक्षरधाम को प्राप्त हुई और उनके 6 माह बाद राजबाई भी दिवंगत हुई। उनकी समस्त संपत्ति जूनागढ़ राधारमण देव को अर्पित कर दी गई। भायावदर में उनके निवास स्थान पर सत्संगियों ने स्वामीनारायण मंदिर की स्थापना की। जय श्री स्वामीनारायण।